जम्मू आज 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि चंद इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। आपको बता दें कि कल भी 3 घंटे के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ढील दी गई थी। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से अवाम को काफी दिक्कतों का सामना है। दूसरी जानिब सियासी और समाजी लीडरों ने जम्मू में मुकीम कश्मीरी अफराद के लिए मुतादिद हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा भी किया है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू में इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल से ही हम कह रहे थे कि हालात में बहुत बेहतरी आई है, और उसको देखते हुए आज एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 पुलिस स्टेशन के जो मातहत आने वाले इलाकों, जिसमें नवाबाद पुलिस स्टेशन है, पीर मिठा का पुलिस स्टेशन है और सिटी चौक का जो पुलिस स्टेशन है, उसके जो अंडर जो इलाके हैं, उन सभी इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी है। 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये ढील रहेगी कर्फ्यू में। और इस दौरान जो है लोग अपना जो है जो ज़रूरत ज़िंदगी के सामान है उसकी खरीदारी कर पाएंगे। कुल मिला के अगर हम हालात की बात करें तो बहुत बेहतरी आई है, और हमने आज देखा कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। जो कल तक रिस्ट्रिक्शंस जगह जगह पे कार्ड्स देखे जाते थे या पासेस, कर्फ्यू पासेस देखे जाते थे, उनको चेक करके फिर लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा सुबह से ही नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि कर्फ्यू में कर्फ्यू है, लेकिन कई जगहों पे जहां पे कर्फ्यू बदस्तूर है, लेकिन वहां पे जो लोगों की मूवमेंट है उस पर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और छोटे व्हीकल्स जो है, 4 टायर व्हीकल्स और जो व्हीकल्स हैं, जो छोटे व्हीकल्स हैं, उनको जाने आने की इजाजत दी है। कुल मिला के हालात पुरसुकून है। अमन जो है, अमन हर जगह से कोई भी इंसिडेंट, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई खबर नहीं है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज अभी भी पूरी तरह से मुअत्तल रखी गई हैं। आज 6ठा दिन है उसका, बिल्कुल उसको हटाया नहीं गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो बहुत बेहतरी आई है। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हो सकता है अगर ये 2 घंटे पीसफुली रहे, क्योंकि कुछ इलाके जैसे जानीपुर इलाका है या कुछ इलाके जो साउथ में है, उनमें अभी रिस्ट्रिक्शन बरकरार रहेंगी, कर्फ्यू बदस्तूर रहेगा। जानीपुर में आपको पता है कुछ हालात कुछ 1-2 दिन कशीदा रहे थे, तो उसको देखते हुए आज वहां पे कोई भी जो है कर्फ्यू को नहीं हटाया गया है। लेकिन कल भी हमने देखा जो साउथ जम्मू है वहां पे 3 घंटे की ढील दी गई थी और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया था। तो हो सकता है कि आज जो है, जब ये पीसफुली 1:30 बजे तक अगर सब कुछ रहा, तो उसमें और एक्सटेंशन दिया जाएगा कर्फ्यू में। तो कुल मिला के, क्योंकि आज छुट्टी है, वैसे भी स्कूल और कॉलेजेस आज वैसे भी बंद ही हैं, लेकिन अब सबकी नजरें कल पर रहेंगी कि क्या कल जो है, क्योंकि कल वर्किंग डे है, तो स्कूल और कॉलेज क्या खुलेंगे या कर्फ्यू पूरी तरह से हटेगा। क्योंकि जब तक कर्फ्यू पूरी तरह से नहीं हटता है तब तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुल पाएंगे, ऐसा लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी मॉनिटर कर रही है। पीसीआर में डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी जम्मू और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 6 दिनों से। तो आज जब उन्होंने ये मॉनिटर किया और उसके बाद 2 घंटे के में जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर में फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फौज ने पिंगलीना ऑपरेशन को कामयाब बताया। फौज ने कहा कि 100 घंटे से भी कम वक्त में जैश के आला कमांडर मारे गए। फौज ने दावा किया है कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलवामा हमले के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों को सख्त पैगाम देते हुए कहा गया कि कश्मीर में जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। मैम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने बोला कि हैरेसमेंट एंड ऑल, वो प्रोपेगेंडा है, एंड एनीवन कैन से एनीथिंग विदाउट एनी प्रूफ। सो आई वुड लाइक टू अगेन टेल द अवाम ऑफ कश्मीर, इस प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। और दूसरी बात कि जो टेररिस्ट का जो मॉडस ऑपरेंडी का फ्यूचर में आप कैसे टैकल करेंगे, आई थिंक वो क्वेश्चन पहले आंसर हो गया है। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी हमारे टेररिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी या टेक्निक्स हमारे सामने आती हैं, हम लोग उसी तरीके से अपने मॉडस ऑपरेंडी या अपनी तरतीब को बदलते हैं और टेररिस्ट को एलिमिनेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं। जो लोकल रिक्रूटमेंट हो रहा था, खुशी की बात यह है कि अभी पिछले चंद महीनों में वो डाउन हुआ है। तो हमें पॉजिटिव्स देखने हैं, हम लोग यहाँ बैठकर नेगेटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। एज ए सेड अर्लियर, द कंप्लीट अटैक ऑन द कॉन्वॉय वाज
masterminded by Pakistan and the ISI and the JEM from across the border. What happened from the local content is a matter of investigation. So we have the leads, we are working on them, and we have a lot of details. So, but I would not like to share those details here because of obvious reason. पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीदों के लिए मुल्क के हर गोशे में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 15 के एक होटल में कश्मीरियों के आने पर रोक लगा दी गई है। होटल में आने वालों का कहना है कि अगर होटल में कश्मीरी रुकते हैं तो वो लोग नहीं रुकेंगे, जिसकी वजह से होटल के मालिक ने कश्मीरियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, हमारे जो गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को प्रॉब्लम है कि अगर कोई कश्मीरी यहाँ रुकता है तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं उनकी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम किसी गेस्ट की तलाशी तो ले नहीं सकते, ना जामा तलाशी ले सकते, ना बैग चेक कर सकते, तो हम लोगों ने जो है ये लिखा है कि नॉट अलाउड। नहीं, हम तो असहज हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट्स हैं वो ज़्यादा असहज हैं।